Air pollution can be controlled by the use of special devices in the factories to remove poisonous gases from the fumes बिफोर रिलीजिंग देम इनटू एटमॉस्फेयर। यानी कि पहले उन्होंने प्रॉब्लम बताई है कि जो हवा है वो पूरी तरह से जो जितनी भी पॉइजनिंग गैसें हैं या फिर उसके अलावा जो डस्ट है, स्मोक है, उससे भरी हुई है। और उसके बाद उन्होंने हमें सलूशन भी बताया है कि एयर पोल्यूशन फ़िज़ाई आलूदगी पे हम लोग काबू पा सकते हैं अगर हम ख़ास किस्म के आलात जो हैं वो फैक्ट्रीज़ में इस्तेमाल करें जब भी वो फ़िज़ा में जो फ्यूम्स हैं यानी कि गैसेस हैं, ठीक है, जो उनके लिए किसी काम की नहीं होती, वो जब हवा में छोड़ते हैं तो जब उनके लिए हम स्पेशल डिवाइसेस इस्तेमाल करें तो हम फ़िज़ाई आलूदगी पे काबू पा सकते हैं। Gas, electricity and other sources of energy should be used instead of coal and the other fossil fuels। अब उन्होंने क्या कहा है कि जो गैस है या बिजली है या और तवानाई के जो बहुत सारे सोर्सेज हैं, ज़राए हैं, उनको हम लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए बजाय कोयला के। और कोयला के साथ साथ जो फ्यूल्स कहते हैं ईंधन को, ठीक है, क्योंकि इनका धुआं जो है वो बहुत ज़्यादा होता है कोयले का। आपने खुद भी, आपको पता होगा कि जब कोयले की एक तो स्मेल भी बहुत ज़्यादा होती है और उसका धुआं भी बहुत ज़्यादा होता है। तो सोल्यूशन क्या है कि बजाय कोयला और जो ईंधन है उसको इस्तेमाल करने के बजाय अगर हम लोग फैक्ट्रीज़ में गैस और बिजली इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग फ़िज़ाई आलूदगी से महफूज रह सकते हैं। ट्रीज़ शुड बी प्लांटेड इन द सिटीज़ एंड टाउन्स टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो ट्रीज़ हैं वो क्या कहते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इनहेल करते हैं। एक्सेल और इनहेल का ये सिलसिला जारी रहता है, ठीक है। तो जब जो ट्रीज़ हैं वो ऑक्सीजन एक्सेल करते हैं तो वो हम लोग क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। तो अच्छी बात है कि हमारे इर्द गिर्द हम लोग अगर ट्रीज़ लगाते हैं तो उस वजह से हम लोगों को साफ़ ऑक्सीजन मिलती है। नेक्स्ट टाइप है जी वाटर पोल्यूशन यानी पानी की आलूदगी। वाटर पोल्यूशन इज़ कॉज्ड बाय मैनी काइंड्स ऑफ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट पोर्ड इनटू स्ट्रीम्स, रिवर एंड लेक्स। जो वाटर पोल्यूशन है वो किसका बाइस होती है, किस वजह से होती है कि जब हम लोग घरेलू और इसके अलावा जो सनती जो ज़ाया चीज़ें होती हैं, ठीक है, यानी अगर आप लोग घर में भी देखते हैं बहुत सारा, जैसे हम लोगों का कूड़ा होता है जो हम लोग फेंकते हैं तो वो कहाँ पे जाता है, ठीक है, उसको वेस्ट तो इस तरह पाकिस्तान में नहीं किया जाता। उसको हम लोग जब नदी नालों और झीलों में फेंक देते हैं तो उसके बाद क्या होता है, वाटर पोल्यूशन होता है। या आप लोग ये समझ लें कि जब भी हम लोग आप किसी ऐसी जगह पे जाते हैं, दरिया पे, समुंदर पे जाते हैं, तो जहाँ जो हम लोग खाने पीने की चीज़ें लेके जाते हैं, जो रैपर्स होते हैं, वो उसी तरह हम लोग वहाँ पर फेंक आते हैं। तो वो क्या है, तो वो डायरेक्ट समुंदर में चले जाते हैं और इस वजह से फिर वाटर पोल्यूशन होती है। It may consist of dead remains of animals and plants which lead to bacterial growth, reducing the amount of oxygen dissolves in water। ठीक है, तो ये क्या करता है कि जब इस किस्म की या फिर जहरीला जो पानी है फैक्ट्रीज़ का, इंडस्ट्रीज़ का, वो जब नदी नालों में जाता है तो जो वहाँ पे मौजूद जो आबी जानवर होते हैं, ठीक है, लाइक फ़िशेज़ हो गई या और भी आबी जानवर हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा ये ख़तरनाक होता है, ठीक है। और फिर वही पानी जब हम लोग पौधों को भी डालते हैं तो उसमें डेफिनेटली बैक्टीरिया होते हैं, तो ये ऑक्सीजन को कम कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि जब पौधों को हम लोग एक जहरीला पानी दे रहे हैं तो वो उस किस्म की उनकी ग्रोथ ट्रीज़ की नहीं होगी। द पोल्यूटेड वाटर डैमेजेस फिश एंड अदर एक्यूट लाइफ। ठीक है, और जो पोल्यूटेड पानी होता है यानी कि गंदा पानी होता है वो मछलियों को ख़त्म कर देता है और इसके साथ साथ जो एक्यूटिक लाइफ यानी जो आबी ज़िंदगी है, जो मज़ीद आबी मखलूक़ात जो हैं वो पानी में रहती हैं, ठीक है, उनको ख़त्म कर देता है। सैवेजेस एंड अदर